वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे WDMMA का रैंकिंग आया है जिसमें इंडियन एयरफोर्स का रैंकिंग चाइना से ऊपर आया है। पहला कौन है? पहला है यूएस। यूएस के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा रैंकिंग में है। दूसरा कौन है? वो है रशिया। तीसरा कौन है? तीसरा है इंडिया। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है आज के डेट में ग्लोबल साउथ में ये एक हलचल मचा दिया है। सिर्फ यही नहीं, यूएस को भी ये सोचना पड़ रहा है कि ये रैंकिंग कैसे हुआ। ऑन द अदर साइड जैसे हम लोग को पता है कि लास्ट कुछ अगर हम सालों से देखें तो हम लोग को पता है कि इंडियन एयरफोर्स को लेके जो अपग्रेडेशन इंडियन एयरफोर्स का अभी भी रिक्वायर है उसको लेके इंडियन गवर्नमेंट काफी सीरियस है। जिसको लेके हम लोग के पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर्स भी थे जिसमें हम लोग अगर देखें यूएस के पास तरफ से भी ऑफर था जिसमें यूएस अपने तरफ से बाई फोर्स हम लोग को अपना जो फाइटर जेट है 5th जनरेशन वो बेचना चाहता था। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें रशिया की तरफ से ओपन ऑफर था कि अगर हम लोग चाहे तो वो ऑफर हम लोग अगर मान लेते तो रशिया आके खुद अब इंडिया में ये सारा प्रोडक्शन करेगा, उनका जो सोर्स कोड है वो भी शेयर करेगा। और ये सबसे भी अगर अलग देखे तो हम लोग एक और ऑप्शन था हम लोग के पास, वो है फ्रांस, जिसमें हम लोग का अभी भी बात चल रहा है। तो नो डाउट अगर देखा जाए डिफरेंट कंट्रीज के तरफ से इंडिया के पास डिफरेंट ऑफर है रिगार्डिंग द नेक्स्ट 5th जनरेशन या फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेके। जबकि हम लोग अभी भी अटके हुए हैं जो फाइटर जेट का इंजन है उसको लेके। आज के डेट में भी हम लोग अगर देखें तो हम लोग को यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है जो फाइटर जेट का इंजन है उसको लेके। तो नो डाउट गवर्नमेंट इस पे काम कर रहा है। और इन सब के बीच में ही अचानक से एक न्यूज आ रहा है जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हम लोग का जो पोजीशन है एयर डिफेंस में वो चाइना से ऊपर है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये भी पता है कि चाइना ने अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में ये भी सुनने को मिला है कि वो अपने तरफ से 5th जनरेशन के बाद 6th जनरेशन फाइटर जेट भी अपने तरफ से उड़ाया है। डिफरेंट लोकेशन में इसको डिफरेंट वीडियो भी कैप्चर किया गया है। तो ये सब होने के बाद इंडिया कैसे आगे आ सकता है? सिर्फ यही नहीं, एक और क्वेश्चन अराइज करता है कि इंडिया का जो पोजीशन है ये हम लोग को तो पता चल गया, मगर पाकिस्तान का पोजीशन क्या है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिनका फाइटर जेट का जो कंप्लीट बैकअप है वो इधर चाइना के द्वारा या फिर यूएस के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो नो डाउट ये सारा क्वेश्चन जो है आज हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी वीडियो अच्छा लगता है उनको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम लोग पहले ही देख रहे हैं कि एक न्यूज आ रहा है WDMMA की तरफ से जिसमें इंडिया का जो एयरफोर्स का रैंकिंग है वो चाइना से ऊपर है। अब चाइना से ऊपर होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया का जो रैंकिंग है ये चाइना के ऊपर आना नहीं चाहिए एज पर चाइनीज गवर्नमेंट। आज के डेट में अगर हम लोग सोशल मीडिया को भी फॉलो करें तो चाइना का जो सोशल मीडिया है, जैसे हम लोग को पता है कि उनका सोशल मीडिया या फिर उनका सर्च इंजन वो अलग ही रन करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग के जैसा वो लोग यूएस का कुछ अपने कंट्री में यूज करते हैं। तो उन लोगों का सोशल मीडिया या फिर अगर ग्लोबल टाइम्स का भी आप बात कर ले तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि चाइना का ये जो रैंकिंग है ये कैसे आ सकता है, जबकि चाइना काफी एडवांस है। चाइना का जो डिफेंस बजट है वो भी इंडिया से काफी ज्यादा है। और चाइना अपने तरफ से अपना ये जो फाइटर जेट है इसमें एज पर द इंफॉर्मेशन ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग अपने तरफ से 6th जनरेशन जो फाइटर जेट है वो भी डेवलप कर लिया है। तो जो भी है इसके पीछे मेजर रीजन क्या है यही आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सारा जो रैंकिंग है इसमें पाकिस्तान का जो रैंकिंग आया है वो है 18। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान अपने तरफ से सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था जिसमें वो सऊदी को अपने तरफ से प्रोटेक्शन देने वाले थे। और उसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है सऊदी का जो रैंकिंग है उसका है 17। मतलब पाकिस्तान जिसको सपोर्ट देगा उसका रैंकिंग जो है वो पाकिस्तान से आगे है। तो ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। उससे पहले एक बार देख लेते हैं रैंकिंग। कुछ कुछ मीडिया हाउस अपने तरफ से एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें उन लोगों ने अपने तरफ से यूएस को नंबर 1 में, फिर रशिया को नंबर 2 में, फिर इंडिया को नंबर 3 में रखा है। अगर हम लोग ये जो WDMMA का जो टोटल रैंकिंग है इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये थोड़ा सा अलग है। इंडिया एग्जैक्टली नंबर 3 में नहीं है, इंडिया जो है वो है नंबर 6 पे। इसके बीच में भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है जिसमें हम लोग अगर यूएस को देखें तो यूएस को एक कंट्री के हिसाब से ट्रीट नहीं किया गया है इस रैंकिंग में। यूएस के पास अपना जो नेवी है, उनका जो एयरफोर्स है, यूएस का खुद का जो एयरफोर्स है या फिर यूएस मिलिट्री का जो भी एयरफोर्स है, सबको अलग अलग से रैंकिंग किया गया है। तो नंबर 1 में कौन है? नंबर 1 में यूएस एयरफोर्स है। जो हम लोग को पता है कि यूएस एयरफोर्स अपने तरफ से जो अपना काम करता है
या फिर यूएस के लिए जो लड़ाई करता है। यूएस के लिए बहुत सारे यूएस के ही अलग अलग पार्ट जो है लड़ाई करता है, जिसमें यूएस एयरफोर्स जो पर्टिकुलर है वो नंबर 1 रैंकिंग में है। नंबर 2 में यूएस का एयरफोर्स जो यूएस नेवी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यूएस के जो भी जहाज है उनमें बहुत सारे जो फाइटर जेट्स है वो हमेशा ट्रैवल करता रहता है, वो हमेशा सेल करता रहता है। तो इसको अलग से एक पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको नंबर 2 में रखा गया। और नंबर 3 में कौन है? नंबर 3 में है रशिया। रशिया का ऐसे डिफरेंट जो सेगमेंट है वो नहीं किया गया है। रशिया का टोटल जो एयरफोर्स है उसको एक ही काउंट में रशिया को नंबर 3 में रखा गया। नंबर 4 में यूएस आर्मी एयरफोर्स, मतलब यूएस आर्मी के पास खुद का जो एयरफोर्स है उसको रखा गया। और नंबर 5 में यूएस मरीन एयरफोर्स। और इसके बाद आता है इंडिया का नाम। तो नो डाउट अगर देखा जाए इसमें आप कह ही सकते हैं कि अगर हम लोग कंट्री वाइज देखें तो इंडिया नंबर 3 में आ रहा है। ऑब्वियसली अगर हम लोग कंट्री वाइज देखें, मगर ये जो रैंकिंग है इसको जिस तरह से किया गया है WDMMA के द्वारा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूएस का ही डिफरेंट जो एयरफोर्स का पार्ट है या फिर डिफरेंट यूएस चाहे मिलिट्री एयरफोर्स हो या फिर नेवी का एयरफोर्स हो, सबको अलग अलग से ट्रीट किया गया है, जिसके वजह से इंडिया जो है वो नंबर 6 पे आ रहा है और नंबर 7 पे आ रहा है चाइना। तो अब क्वेश्चन अराइज करता है, जैसे हम लोग को पता है कि चाइना अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ जो डेवलपमेंट वो करता ही रहता है। साथ ही साथ चाइना में भी बहुत बार न्यूज ऐसा फैला हुआ है जिसमें चाइना अपने तरफ से अपने जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है उसको भी फ्लाई किया है। या फिर अगर देखा जाए चाइना अपने तरफ से अपना जो डिफेंस बजट है उसमें काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं। ये सब होने के बाद भी चाइना कैसे इंडिया के बाद में आ सकता है या फिर नंबर 7 पे आ गया, यही है एक मेजर क्वेश्चन। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा ये जो WDMMA है कि ये लोग कैसे ये रैंकिंग करते हैं। तो इन लोग का रैंकिंग का एक फॉर्मूला है जिसको कहा जा रहा है ट्रू वैल्यू रेटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें कहा जा रहा है कि ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड नॉट ओनली ऑन ओवरऑल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, अटैक्स एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज। इसके अलावा भी कुछ अदर फैक्टर है जिसमें अगर हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन देखें या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट देखें या पास्ट में जो अटैक किया गया उनको भी देखें, तो वो सब कुछ भी इसमें काउंट किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि ये कैसे होता है। तो एक बार आप समझ लीजिए कि अगर आप बहुत दिन से कोई वार में कनेक्टेड नहीं है या फिर कोई वार में किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है, अगर आपका एयरफोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो कैपेबिलिटीज है वो दुनिया के सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मेजर रीजन है, जैसे हम लोग को पता है कि हर कोई कंट्री अपने तरफ से अपना टोटल जो पावर है वो हर उसका सारा डिटेल्स जो है वो पब्लिश नहीं करता है। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया के पास कुछ भी मिसाइल्स अगर ले लीजिए, इंडिया अपने तरफ से जो भी रेंज क्लेम करता है, ऑन द अदर साइड अगर आप चाइना से पूछे तो उनका जो रेंज है वो कहेगा कि भाई इंडिया इसको कम बोल रहा है, इसका रेंज और भी ज्यादा है। सेम गोज फॉर अदर कंट्रीज। इस हिसाब से अगर देखा जाए कोई कंट्री अगर लॉन्ग टर्म से कोई वार में कनेक्टेड नहीं है या फिर किसी के साथ अपना एयरफोर्स का जो पावर है वो शो नहीं किया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें भी एक क्वेश्चन राइज करता है कि उनके पास कितना पावर है या फिर वो पावर केपेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान अपने तरफ से बहुत कुछ बोल रहे थे, मगर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने अपने तरफ से पाकिस्तान के जो एयरबेसेस थे इंक्लूडिंग नूर खान एयरबेस उसको भी खत्म कर दिया। उसमें किस तरह से तबाही मचाया, पाकिस्तान के जो भी अपना खुद का ऑपरेशन जो चलता था, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है टेररिस्ट का, सारे को कैसे इंडिया ने अपने तरफ से जाके नष्ट कर दिया, ये सबको पता है। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है? इससे यही क्लियर हो जाता है कि कोई भी अगर एयरफोर्स किसी के पास है वो कितना पर्टिकुलरली या फिर कितना इजीली कोई भी एक टारगेट को एकदम पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हिट कर सकता है। इससे ये बात जब क्लियर हो जाता है तब आगे जाके जो भी ये कैलकुलेशन करते हैं उन लोगों को ये चीज समझने में अच्छा पता चलता है कि भाई उनका स्ट्रेंथ क्या है। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है वो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट। अगर कहीं भी कोई वार स्टार्ट होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग को लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है ये वन ऑफ द मेजर पार्ट है। अगर आपके पास आपका जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर्टिकुलर लोकेशन में प्रोवाइड करने के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये भी मैटर करता है कि आप लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे पाओगे। आपके पास जो भी एयरफोर्स है अगर उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उड़ नहीं पाएगा, वो अटैक नहीं कर पाएगा। आपके पर्टिकुलर कोई लोकेशन में लॉजिस्टिकल सपोर्ट भेजने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ मैटर करता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में देखें इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रेट है ये काफी हाई है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें एक और फैक्टर है वो है जियोग्राफिकल लोकेशन। आज के डेट में जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इसमें इंडिया चाइना के बीच में जो हिमालय माउंटेन्स है, इसमें अगर हम लोग देखें ये एक इंडिया के लिए पॉजिटिव फैक्टर है जिसमें
हर कोई इसको अपने तरफ से यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम लोग के लिए आज के डेट में ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि चाइना हम लोग को इंस्टेंट अटैक नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से चाइना अपने तरफ से जो बैकडोर वे है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट को लेके या फिर डिफरेंट वे में इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करता है। ऑन द अदर साइड, जब पाकिस्तान का बात करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग देखे कि इंडिया कैसे अपने तरफ से उन लोगों का जो भी टेररिस्ट का कैंप था उसको खत्म किया था। तो ये सब कुछ मैटर करता है, ये जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट या फिर जो पर्टिकुलर कोई भी एक कंट्री का एयरफोर्स का जो रैंकिंग है उसको कैलकुलेट करने में, और इस हिसाब से ये सारा कुछ कैलकुलेशन किया गया है। हो सकता है कि चाइना अपने तरफ से बहुत सालों से कोई भी कंट्री के साथ कोई वार में नहीं गया है, जिसके वजह से उनका जो एयरफोर्स का स्ट्रेंथ है या फिर उनका जो एयरफोर्स क्या कर सकता है ये सबको पता नहीं, या फिर ये कोई दिखा नहीं है, जिसके वजह से हो सकता है कि उन लोग का जो रैंकिंग है ये इंडिया से पीछे गया है। मगर इसको लेके अगर देखा जाए, चाइनीज जो मीडिया है वो लोग काफी हलचल मचा दिया है, वो लोग इससे खुश नहीं है। कोई भी कंट्री इसको देखे कि अपना कंट्री पीछे जा रहा है डेवलपमेंट होने के बाद, तो वहाँ के जो सिटीजन है वो लोग खुश नहीं रहेंगे। मगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से सिर्फ यही जो रैंकिंग है इसको लेके बैठा नहीं है, वो लोग अपने तरफ से पहले से ही इंडिया का जो 5th जनरेशन या फिर नेक्स्ट जो फाइटर जेट्स है उसको लेके कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेके बहुत सारा स्टेप्स हम लोग हर रोज जी देख पा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पुराने हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको लेकर हम लोग पुराने वीडियो भी बनाए हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान का जो एग्जैक्ट अभी पोजीशन है वो है आपका पाकिस्तान जिसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी पीछे। तो आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई पाकिस्तान का ऐसा कैसे हुआ, या फिर चाइना भी सोचेगा कि भाई हम लोग इतना पैसा दिए, इतना सब कुछ हेल्प किए, यूएस ने भी हेल्प किया, फिर भी पाकिस्तान का ये हालत क्यों। इसमें एक और मेजर फैक्टर है वो ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जो हालत हुआ है पाकिस्तान का, जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स जाके वहां घुस घुस के मारे हैं, उन लोग का एयरबेस को खत्म किया है, तो ऑब्वियसली ये सब भी मैटर करता है आगे जाके पाकिस्तान का रैंकिंग के पीछे। अब पाकिस्तान कैसे अपना रैंकिंग सुधारेगा, या फिर इसको लेके आगे जाके पाकिस्तान का क्या सोच है, या फिर वो कटोरा लेके फिर से यूएस के पास जाएगा। क्योंकि अभी तो हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को उस लेवल पे हेल्प नहीं करेगा, उन लोगों ने अपना जो आका है वो चेंज कर लिया यूएस के पास जाके। अब क्या क्या फाइटर जेट लाएगा या कैसे उनका रैंकिंग में आगे कुछ सुधार होगा, ये देखना पड़ेगा इन फ्यूचर में। होपफुली WDMMA का ये जो रैंकिंग है ये आपको समझ में आ गया कैसे इंडियन एयरफोर्स इस पोजीशन में आया है। मगर सिर्फ इसमें ही रुकना नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके काफी काम कर रहे हैं, और आने वाले कुछ महीने में हम लोग देख सकेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का अपग्रेडेशन जो है उसका फर्स्ट फेज जो है वो एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मैटर करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे हमारे फेसबुक में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक कीजिए। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको हमारे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।